पूरा का पूरा पलवल जिला ऐसा लगता है कि जो ना भगवा के रंग में, सनातन के रंग में रंग चुका है। आने वाली पीढ़ियों को मानने वाले उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भी जो हमारे नौजवान साथी हैं, उन्होंने जी के बाबा की सुरक्षा जो है ना हमने अपने हाथ में ले ली है। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा पलवल से निकलकर बीतरौल के लिए रवाना हो चुकी है और यहाँ शुगर मिल में फिलहाल पहुंची है। बामनी खेड़े आने वाली है। होडल के विधायक और तमाम भाजपा नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, किस तरह की व्यवस्था और किस तरह का जोर शोर होने वाला है? देखिए, पहले तो मैं ज्योति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जब से ये यात्रा चली है 7 तारीख से, और उससे पहले भी जब गुरुजी यहाँ पर आए थे हमारे इस एरिया को निमंत्रण देने के लिए, तभी से जो है इस यात्रा को आप जो ना वॉच कर रही हैं और ये पल पल की खबर रखी हुई है। तो उसका आज नतीजा है, आप देखेंगे पूरा का पूरा पलवल जिला ऐसा लगता है कि जो ना भगवा के रंग में, सनातन के रंग में रंग चुका है। और आज कोई ना जाति है, ना कोई पाति है, ना कोई धर्म है, ना मजहब है। सारे मजहब के लोग, सारे धर्मों के लोग, सारे जो मानने वाले, देश को मानने वाले, आगे आने वाली पीढ़ियों को मानने वाले उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और मैं इस यात्रा के लिए हमारे जो बागेश्वर धाम के जो महंत हैं आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी बहुत आदर और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो इस यात्रा का जो आयोजन किया है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को सनातन के लिए जो उन्होंने जो आग्रह किया है, तो उसके लिए जो ना उनको बहुत कोटि कोटि उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। और हमारी तो ये जो भूमि जो है ब्रज की भूमि है, और उनके आने से, उनके साथ जो बड़े बड़े संत आ रहे हैं, उनके आने से ये पवित्र भूमि जो है ना धन्य हो गई है। और हमारे जितनी आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे धन्य हो गए हैं। उनकी चरणों की धूल, हो सकता है किसी से उनकी मुलाकात ना हो, लेकिन जहाँ जहाँ से वो निकल के जाएंगे, जहाँ जहाँ उनके गुरुओं के चरण पड़ेंगे, उस जमीन को भी हम छू लेंगे, अपने माथे पे लगा लेंगे, तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। और आज मुझे ऐसा आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आप देखिए, जहाँ तक आपका ज्योति जी नजर जाएगी, अब ये यात्रा, अभी गुरुजी जो है ना बामनी खेड़े नहीं पहुंचे, और ये यात्रा जो है ना होडल पहुंच चुकी है। यहाँ से देखिए होडल की दूरी आपको पता है कितनी दूर है। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। दिल्ली से वृंदावन तक जितने भी बड़े महंत महात्मा हुए हैं, वो सड़कों पर एक उद्देश्य को लेकर निकले हुए हैं। क्या वो उद्देश्य पूरा होगा? 100% पूरा होगा। देखिए, फलारी बाबा जी है हमारे जो है ना, मौनी बाबा हैं, और बड़े बड़े संत जो है ना, बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, सब बड़े बड़े संत हमारे जो है ना, रामेश्वर धाम से, जो है ना, अयोध्या से, वृंदावन से, राधा रानी से, सब जगह के हमारे संत यहाँ इस यात्रा में चल रहे हैं। और निश्चित ही जो है ना, ये जो यात्रा चल रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी की अगुवाई में, और हमारा जो ना देश, हमारा जो ना हिंदू राष्ट्र देश बन के रहेगा और बन के रहेगा। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, कई लोग घायल भी हुए हैं, मौत भी हुई है। उसके बाद बाबा की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, 5 लेयर की कर दी गई है। बाबा की सुरक्षा हमने जो है ना अपने लेवल से जो है ना, हमारे जो जितने भी जो हमारे नौजवान साथी हैं, उन्होंने जी के बाबा की सुरक्षा जो है ना हमने अपने हाथ में ले ली है। अब हम किसी के हाथ में छोड़ नहीं रहे। तो इसलिए जो है ना, हमारे जो जितने भी जो हमारे जो नौजवान जो पीढ़ी है, आने वाली जो भविष्य है, उन्होंने बाबा की सुरक्षा ले लिया। कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो जो है ना मानसिकता है, उन लोगों की घटिया मानसिकता की सोच है। और ये ऐसे छोटे मोटे जो है ना ब्लास्ट से जो है ना ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। और ये हमारा देश जो है ना सनातनी देश है, और ये बहुत आगे तक जाएगा। और हमारी जो नई पीढ़ियां हैं, जो आने वाले हमारे नए बच्चे हैं, उससे इस यात्रा से वो शिक्षा लेंगे। ये बहुत ही पुण्य का कार्य गुरु जी ने किया है। इस यात्रा में क्या हिंदुओं में एकता दिखाई दे रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से आप लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रोग्राम को दिखा रहे हैं। और जो आपने कहा कि इससे एकता, आप सुबह से ही आपने देखा भी होगा अपने चैनल के माध्यम से, सुबह से ही हिंदू समाज और सभी और समाजों के लोग भी स्वागत के लिए रोडों पर खड़े हैं, और फूलों से और सेवा के भाव के टेंट लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर हम बामनी खेड़े में हमारे विधायक हरेंद्र रामरतन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी यहाँ उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और यहीं से विधायक जी के नेतृत्व में हम महात्मा जी को, धीरेन्द्र शास्त्री जी को यहाँ से लेकर के आगे के लिए रवाना होंगे। और ये तो हमारे लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जन्म जन्मों में आपने देखा है कि किसी न किसी ने भी, भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है और अवतार के रूप में अवतार लिया है। उसी के आज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो यात्रा, हिंदू सनातन एकता यात्रा जो यह निकाली है, इससे हिंदू समाज जागरूक हुआ है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो इन्होंने एक संदेश देने का, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लिया है, ये बहुत ही हमारी युवा पीढ़ी को आगे जगाने का कार्य करेगा।
भाजपा नेता रविंद्र सहरावत भी हमारे साथ मौजूद है। सर, पृथला से आप लगातार बामनी खेड़े तक आए हैं, यात्रा के साथ ही चल रहे हैं। कल भी जो है महाराज जी की तबीयत खराब हो गई थी, 105 उन्हें बुखार था, तो उसके बाद भी यात्रा नहीं रुकी है, लगातार चल रही है। क्या हिंदुओं में इससे एकता दिखाई देगी? बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, आपने देखा होगा हमारे आदरणीय गुरु जी धीरेन्द्र शास्त्री जी स्वास्थ्य भी ठीक ना होते हुए भी कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, तो हम सबका भी कहीं ना कहीं धर्म कर्तव्य है कि हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उनके हाथ मजबूत करें, ताकि ये आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके भविष्य के निर्माण के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आज जो उन्होंने एक लड़ाई मुहिम स्टार्ट करी है, उसमें हम सब भी जितने भी सनातनी हैं वो सब मिल करके उनके हाथ मजबूत करें, कहीं ना कहीं उनके साथ जो भी उनका लक्ष्य है उसको पूर्ण करें। ये बेसब्री से इंतजार था यात्रा का, यहाँ पहुंचने पर इंतजार कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। देखिए, आप हम लोग जहाँ खड़े हैं ये कहीं ना कहीं ब्रज क्षेत्र कहलाता है, और ब्रजवासी तो पहले से ही इन सब कामों में आपने सुना होगा, ब्रजवासी पहले से ही पूरे देश के अंदर फेमस रहे हैं। तो हमारे तमाम जितने ब्रज के क्षेत्रवासी हैं वो सब एक से एक बढ़कर के आगे बढ़ करके पूरी यात्रा के अंदर दिव्य और भव्य तरीके से पूरी यात्रा का स्वागत करने में लगे हुए हैं। आप यहाँ से दिल्ली से लेकर के और मथुरा वृंदावन तक जहाँ तक भी जाएंगे, आप देखेंगे कि लोगों में बहुत ही जबरदस्त जोश और उत्साह के साथ पूरी यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, अभी हम फिलहाल बामनी खेड़े में मौजूद हैं और यात्रा चलकर यहाँ से आने वाली है, विक्रौल में जो है प्रस्थान करेगी। मैं आपको बता दूं कि इससे बीती रात को महाराज जी की जो तबीयत थी वो काफी खराब थी, 105 उन्हें बुखार था। वे लगातार लोगों से अपील कर रहे थे दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर सुरक्षित रहें, कोई भी संदिग्ध चीज ऐसी दिखाई दे तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, खुद ही उस चीज को हाथ न लगाएं। यहाँ पर उनके स्वागत के लिए होडल विधायक हरेंद्र सिंह भी यहाँ मौजूद है और तमाम भाजपा नेता भी यहाँ मौजूद है। मैं पंजाब केसरी के साथ ज्योति खंडेलवाल, पलवल।